मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आने वाले 15 दिनों में तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। तुम्हारी किस्मत में लिखी खुशियों से तुम्हें हमेशा वंचित रखा गया और वह सारी खुशियां अब तुम्हें मिलेंगी। वह चीज जिसके तुम हकदार हो, वह सब कुछ तुम्हें दूंगी अब मैं, मेरे बच्चे। और अब सबके पाप पुण्य तराजू में तोले जाएंगे। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, अन्याय किया है, तुम्हारा पल पल अपमान किया है, तुम्हें रुलाया है, प्रताड़ित किया है, उनके कर्मों की सजा अब मैं उन्हें दूंगी। मेरी रक्षा कवच हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा। और बहुत बार पहले भी तुम्हारे शत्रु विफल हुए हैं, उनके षड्यंत्र असफल हुए हैं। मेरे बच्चे, उनको मुंह की खानी पड़ी है, उनको हार मिली है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं वह तुम्हारे पक्ष में गए हैं। उससे तुम्हारा भला हुआ, इस बात से वह पागल हो गए हैं। अब उनको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है और अब वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी हद तक नीचे जाने के लिए तैयार हैं, पर उसे यह नहीं पता, मेरे बच्चे, कि वह जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोद रहा है, जो दलदल तुम्हारे लिए बना रहा है, वह उस दलदल, उस गड्ढे में गिरकर खुद ही मर जाएगा। उसका ही अंत होगा। मेरे बच्चे, ऐसा हो सकता है कि उसके रचे षड्यंत्र की वजह से तुम्हारे काम में थोड़ी देरी हुई। तुम्हारा जो कार्य है वह जरूर होगा, उसमें तुम्हें सफलता भी मिलेगी। मेरे बच्चे, अब तुम मुझे यही बोलोगे कि माता, किसी और के कर्म की वजह से मेरे कार्य में देरी क्यों हो रही है? वह मेरा बुरा चाहता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी वजह से मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं, मुझे कठिन मेहनत परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, तो फिर तो वह सफल हो रहे हैं। माता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य में देरी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी हद देखना चाहती हूँ मैं, उसकी नीचता देखना चाहती हूँ मैं। यह देखना चाहती हूँ कि वह कहाँ तक गिर सकता है और फिर मैं उसके कर्मों का फल उसे जरूर दूंगी। उसके मन में जितने बार भी विचार आएंगे कि वह तुम्हें प्रताड़ित करे, वह जितनी बार भी प्रयत्न करेगा उतना बड़ा दंड होगा उसका, और वह अपना समय बेकार में ही व्यर्थ कर रहा है। उसे भी यह बात अच्छे से पता है। उसके स्वास्थ्य पर इस बात का असर हो रहा है और उसे यह भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि उसे भविष्य में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। वह अब बहुत दुखी है और अपने कर्मों की वजह से उसे आगे भी जीवन में दुख ही झेलने पड़ेंगे, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पर वह यह सोच रहा है, जब सबके कुछ उसके साथ होना ही है
अब वह क्यों सुधरे? अब वह तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ दे? यही मूर्खता, यही अज्ञानता कर रहा है। वह मेरी चेतावनी है का असर उस पर नहीं पड़ रहा। मेरे बच्चे, वह अपनी योजना में हजारों बार असफल होकर भी यही सोच रहा है कि उसे भोगना ही है, तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हें भी सुकून का जीवन नहीं जीने देगा। तुम क्रोध में, आक्रोश में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लो, बिना सोचे समझे कोई ऐसा निर्णय ले लो जो तुम्हारे खिलाफ काम करे। तो मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने मन को शांत रखकर, अपने भविष्य के बारे में सोचकर तब ही निर्णय लेना। कोई कितनी भी कठिन स्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, समस्याएं हो, तुम्हारे ऊपर कितना भी दबाव हो, जल्दबाजी में अपने जीवन का कोई भी निर्णय मत लेना और किसी पर भी यकीन मत करना। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, किससे क्या बातें कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है, उस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर की शक्ति उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं मंडराने देगी। इस समाज में वह तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारे दिमाग को प्रभावित कर रहा है, तुम्हें मेंटली स्ट्रेस दे रहा है। वह तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा भी प्रभावित कर सकता है, पर तुम्हारी ऊर्जा को नहीं। मेरे बच्चे, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे रहते वह अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। वह अपने आप को ही कष्ट दे रहा है और अपनी आत्मा के लिए ही, भविष्य के लिए ही अपने जीवन में पीड़ा, दुख लिख रहा है। वह अपनी किस्मत में तुम्हें बर्बाद करने का उसका यह सपना तो इस जीवन में पूरा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तुम उसकी बातों में, उसके षड्यंत्र में अपना व्यवहार, अपना समय व्यर्थ मत करो। कुछ भी मत सोचो उसके जैसे इंसान के बारे में, क्योंकि मैं सब कुछ देख रही हूँ। उसके प्रतिदिन, प्रतिपल की हर क्रिया में देख रही हूँ। वह जितने षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे, उतनी सफलता तुम्हें मिलेगी। और जब मैंने निर्धारित किया होगा, इस समय पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ना वह समय तुम्हारे समय को रोक सकता है, ना वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। उसके हाथ में तुम्हारी किस्मत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी माता के हाथ में तुम्हारी किस्मत है। मेरे बच्चे, भाग्य में मेरे द्वारा लिखा जाएगा तो उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचना। छोड़ दो उसके जैसे इंसान को, अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि वह जितना तुम्हारे दिमाग और दिल में रहेगा, उतनी नकारात्मकता तुम्हारे पास आएगी, उतने नकारात्मक विचार, उसकी नकारात्मक शक्तियाँ, ऊर्जा तुम्हारे पास आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, इनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सफलता के लिए नकारात्मक बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारी आत्मा ऐसी नहीं है, तुम एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र आत्मा हो। तो अपने आप को इन लोगों की नकारात्मकता से बचा के रखो, उस व्यक्ति से उसको दूर रखो। अपने विचार से तुमने हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों की मदद की है, सबका भला किया है, अपनों से छुपकर भी दूसरों की सहायता की है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने हमेशा सबका बुरा सोचा है, हमेशा सबके खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं,
चालें चली हैं। हमेशा जिंदगी में सबको बर्बाद करने के बारे में ही सोचा है। हमेशा सबको नीचा खींचने की ओर उसकी प्रयत्न रही है और नीचे दिखाने की कोशिश की है। तो तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि वह कभी भी जीवन में सफल हो पाएगा? वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन की रेखा मेरे हाथ में है। तुम्हारे जीवन की भागदौड़ मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी हुआ है, वह मैंने ही निर्धारित किया है और मैं ही निर्धारित करूंगी। मेरे बच्चे, ना कि वह व्यक्ति उसने खुद के जीवन में क्या होगा, उसके पापों को उसे क्या दंड मिलेगा, यह तो उसे खुद भी नहीं पता। तुम ऐसे व्यक्ति से कैसे डर सकते हो? माता, वो मेरे साथ कुछ भी कर देगा। माता, वो मेरे जीवन को कुछ कर देगा। जीवन खुद मेरे हाथों में है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, प्रिय संतान हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कुछ करना तो दूर की बात है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम उसको हारता हुआ देखोगे, गिड़गिड़ाता बिलखता हुआ देखोगे। एक वक्त पर तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखे थे मेरे बच्चे, पर वह सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। बस अपना कर्म करते रहो, सबकी भलाई करती रहो, सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।